द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ 64 योगिनी टेम्पल। आर्कियोलॉजिकल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीर्वाद और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेम्पल के बारे में जिसने न केवल इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है बल्कि स्वतंत्र भारत को भी प्रभावित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी टेम्पल के बारे में, जो अपनी स्थापत्य कला के कारण पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये 64 योगिनी टेम्पल भारत में कुल 4 हैं, जिसमें से 2 योगिनी टेम्पल उड़ीसा में हैं और 2 योगिनी टेम्पल मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मुरैना में स्थित यह 64 योगिनी टेम्पल इतना प्राचीन होने के बावजूद आज भी बहुत ही अच्छी दशा में है। इसलिए इस टेम्पल का महत्व बाकी योगिनी टेम्पल की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। इस वीडियो में हम 64 योगिनी टेम्पल के आर्किटेक्चर के साथ साथ इससे जुड़े इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इस टेम्पल का वास्तविक प्रमाण 1323 ईस्वी में मिले एक शिलालेख से मिलता है। लोकल रेसिडेंट्स के अनुसार इस टेम्पल की स्थापना की हिस्टोरिकल स्टोरी बहुत ही पुरानी है। वहीं दूसरे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि टेम्पल का निर्माण कच्छप घाट के राजा देवपाल द्वारा कराया गया था। इसे एकतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 28 नवंबर 1951 में एक्ट 71 के तहत टेम्पल को एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है। तो चलिए अब हम इस मंदिर के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन। 64 योगिनी टेम्पल भारत के हृदय यानी मध्य प्रदेश के मुरैना के एक गांव मितौली में स्थित है। यह ग्वालियर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। यदि आप बाय एयर विजिट करने की सोच रहे हैं तो मितौली से सबसे पास ग्वालियर एयरपोर्ट है, जो लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप रेलवे से इस सफर का आनंद उठाना चाहते हैं तो मितावली से निकटतम रेलवे स्टेशन गोहद रोड रेलवे स्टेशन है। मितावली से गोहद रोड रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। एक सीनिक लोकेशन होने के साथ साथ हमारे देश की संसद का आर्किटेक्चर इस टेम्पल के आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है। तो चलिए आइए फिर हम इस टेम्पल के आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर। भारत में योगिनी टेम्पल्स में यह अपनी तरह का एक लौता टेम्पल है। लगभग 100 फीट ऊंचाई पर एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर बनवाए गए इस सर्कुलर टेम्पल से नीचे की ओर अगर हम देखें तो खेतों का शानदार नजारा देखने वाला है। पहाड़ी की शिखर पर होने के कारण यहां से काफी बड़े भूभाग पर बहती हुई नर्मदा नदी को हम आसानी से देख सकते हैं। लगभग 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद इस खूबसूरत टेम्पल में पहुंचा जा सकता है। यह भारत के उन 64 योगिनी टेम्पल्स में से एक है जो अभी भी बहुत ही अच्छी दशा में बचे हुए हैं। प्रसिद्ध संगमरमर चट्टान के पास स्थित इस टेम्पल में देवी दुर्गा जी की 64 अनुषंगियों की प्रतिमाएं हैं, जिनके स्थान पर अब 64 शिवलिंगों को स्थापित कर दिया गया है। इस टेम्पल की विशेषता इसके बीच में स्थित भगवान शिव का एक विशाल शिवलिंग है, जो कि देवियों की प्रतिमा से घिरा हुआ है। इस गोलाकार टेम्पल का घेरा 170 फीट है। एक गोल बरामदे के चारों ओर सर्कुलर फॉर्म में 64 कमरे बने हुए हैं। टेम्पल के बीच 4 दीवारी के अंदर खुला हुआ एक प्रांगण है, जिसमें बीचों बीच करीब 1.5 से 2 फीट तक ऊंची और करीब 80 से 100 फुट ऊंचा एक चबूतरा बनाया गया है, जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, जहां पर भक्तजन पूजा करवाने के लिए आते हैं। टेम्पल्स की 4 दीवारी जो गोल है, उसके ऊपर टेम्पल के अंदर के भाग में 64 योगिनियों की विभिन्न मुद्राओं में पत्थर पर तराशी हुई मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इस टेम्पल की बाहरी दीवारों पर अगर हम देखें तो हिंदू देवताओं की आकृतियां भी बनी हुई हैं। बारिश के पानी को सहेजने की इंजीनियरिंग और कला के मामले में इस टेम्पल की संरचना बहुत खास है। टेम्पल के सैनिटोरियम में अगर हम देखें तो रानी दुर्गावती की टेम्पल की यात्रा से संबंधित एक शिलालेख भी हम देख पाएंगे। यह टेम्पल एक विशाल परिसर में फैला हुआ है और इसके हर एक कोने में भव्यता झलकती है।
यह तो रही टेम्पल के आर्किटेक्चर की बात। चलिए अब आइए बात करते हैं हम इस टेम्पल से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट 64 योगिनी टेम्पल। यूं तो ये टेम्पल अपने अलौकिक आर्ट एंड स्कल्पचर के लिए जाना जाता है, परंतु इस टेम्पल से जुड़े हुए कई अन्य तथ्य भी हैं। 64 योगिनी टेम्पल को 10वीं शताब्दी के कलचुरी साम्राज्य के शासकों ने मां देवी दुर्गा के रूप में स्थापित किया था। लोगों का मानना है कि यह स्थल महर्षि भृगु की जन्मस्थली है, जहां उनके प्रताप से प्रभावित होकर तत्कालीन कलचुरी साम्राज्य के शासकों ने इस टेम्पल का निर्माण करवाया था। दरअसल ये सभी आदिशक्ति मां काली का अवतार हैं। घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये अवतार लिए थे। यह भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वती की सखियां हैं। यह भी कहा जाता है कि 64 योगिनियां 64 कलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। वर्तमान में टेम्पल के केंद्र में गोलाकार घेरे के बीच शिव भगवान जी का एक विशाल शिवलिंग देखने को मिलता है। कहते हैं कि शिल्पकार एडविन लुटियंस ने इस टेम्पल को ही आधार बनाकर भारत के संसद भवन की रूपरेखा तैयार की थी, लेकिन कुछ शिल्पकार इस बात से सहमत नहीं हैं। अब ये बात कितनी सच है, ये आप इस टेम्पल की खूबसूरती व आर्किटेक्चर से पता लगा सकते हैं। इस टेम्पल के संदर्भ में यह कहना ठीक नहीं होगा कि यह इतिहास बनाने वाला टेम्पल नहीं, बल्कि खुद में